हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, जब प्रमोटर अपने ही कंपनी के शेयर बेचता है तो हर मीडिया हाउस, हर इन्फ्लुएंसर उसे ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं, हजरात हजरात। लेकिन जब वही प्रमोटर चुपके से शेयर खरीद रहा होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि स्मार्ट लोग हमेशा शोर में इन्वेस्ट नहीं करते, और प्रमोटर का खुद की कंपनी में पैसा लगाना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि भैया मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं और कंपनी को बहुत ऊपर लेकर जाऊंगा। इसका मतलब होता है कि प्रमोटर को अपने बिजनेस की ग्रोथ और प्रॉफिट को इंक्रीज करने पर पूरा भरोसा है। अक्सर प्रमोटर तब शेयर खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में अभी क्या है, अंडर वैल्यू चल रहा है, यानी भाव में काफी गिरावट हुई है और शेयर अंडर वैल्यू हो गया, यानी भैया लपक लो, मतलब ये स्टॉक सस्ता है और फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाएंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जहां यही कहानी प्रमोटर कर रहे हैं। जब प्रमोटर खुद अपनी कंपनी के शेयर खरीदता है तो समझ लो कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो 4 स्टॉक हमने ऐसे देखे जहां पर ऐसा हो रहा है कि प्रमोटर चुपके चुपके ओपन मार्केट से शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन हम कोई बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहे, बस ये चीजें होती हैं, कैसे होती हैं वो हम सिखा रहे हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां वीकली एक वीडियो लाइव होती है, जहां ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, साइकोलॉजी, हर चीज़ पर हम बात करते हैं, जो आपको एक अनदर लेवल के ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाने में हेल्प करती है। तो ज्वाइन करें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज़ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जुड़ जाइएगा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमें फ्री में सीखना है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो फ्री में अगर सीखना हो तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको फ्री सेक्शन दिखेगा और वहाँ पर बहुत सारी लर्निंग वीडियो आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिलेगी। इसमें पहला जो शेयर है वो है सोम डिस्टिलरी एंड ब्रीवरीज लिमिटेड का। यहाँ पर आज की लीडिंग अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी में शामिल है। ये कंपनी प्राइमरी बियर और IMFL का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें बियर, रम, विस्की, वोदका और ब्रांडी जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हंटर, ब्लैकफोर्ट, पावरकुल, वुडपेकर, लेजेंड जैसे टॉप सेलिंग ब्रांड ने कंपनी को मार्केट में एक भैया आइडेंटिटी दी है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी ने इंडिया का पहला फिल्टर्ड व्हीट बियर वुडपेकर भी लॉन्च किया था, जो प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करता है। कंपनी का लगभग 93% रेवेन्यू बियर सेगमेंट से आता है, जबकि 7% IMFL से आता है। ठीक है, कंपनी जो है आज रेडिको खेतान और व्हाइट ऑल ब्रेवरी के साथ IMFL और रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट साइन करके बैठी है। पंजाब रीजन के लिए CSD सप्लाई को स्ट्रेंथ करने के लिए एक और मैन्युफैक्चरिंग अरेंजमेंट अनाउंस किया है। कंपनी का एक्सपोर्ट फुटप्रिंट भी स्ट्रांग है, 24+ कंट्री में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाया है। बियर वॉल्यूम में 4.7% की ग्रोथ है और IMFL में 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है। ठीक है, तो अब आप समझ लो कि कंपनी, अब इससे हमने ये देखने की कोशिश की कि किस किस सेगमेंट में कंपनी कैसे कैसे ग्रोथ करने की कोशिश में लगी है। यहाँ पर दिसंबर 2024 तक टोटल डेट 1110 मिलियन का था, जबकि कैश और इक्विवेलेंट 230 मिलियन के पास था। तो डेट को कंपनी ने पिछले 9 महीनों में 37% तक रिड्यूस किया है। तो ये क्या हुआ? अच्छी बात हुई कि भैया आप कर्ज भी कम कर रहे हो और काम भी बढ़ा रहे हो। कंपनी की उड़ीसा फैसिलिटी में कैपेक्स का काम ऑन शेड्यूल है, जो फ्यूचर प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसको बूस्ट करता है। कंपनी का फोकस हाई पोटेंशियल मार्केट जैसे यूपी, राजस्थान, दिल्ली पर है। कंपनी का कैश फ्लो हेल्दी होने की वजह से अभी फंड रेज करने का कोई इमीडिएट प्लान नहीं है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी में जो प्रमोटर है उन्होंने अपना स्टेक को 36.31% से बढ़ाकर 38.75% कर लिया है। तो आप इसी से समझ लो कि भैया कंपनी में कॉन्फिडेंस है, तभी ऐसा कर रहे हैं। दूसरा है नावा लिमिटेड का। ये एक फेरो एलॉय मैन्युफैक्चर के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन आज ये ग्लोबल प्लेयर बन चुकी है। फेरो एलॉय का मतलब होता है आयरन प्लस कोई और मेटल। फेरो एलॉय ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल मशीन इंडस्ट्री में यूज होता है। आज बिजनेस जो कंपनी का बिजनेस है साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ है। कंपनी का जो बिजनेस है फेरो एलॉय के अलावा पावर, माइनिंग, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर जैसे हाई पोटेंशियल सेगमेंट में डाइवर्सिफाइड है, जिसे देखकर लगता है कि ये कंपनी सिर्फ कमोडिटी नहीं बल्कि कंप्लीट इकोसिस्टम बनाने के विजन पर काम कर रही है। कंपनी के पास इंडिया
में 434 मेगावाट और जाम्बिया में 300 मेगावाट का थर्मल पावर सेटअप है। एनर्जी सेगमेंट कंपनी के टोटल बिजनेस का 75% हिस्सा बनाता है, जिसमें से 70% से ज़्यादा आउटपुट लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू आता है। तो अब कैसे कौन क्या कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, एक एक पॉइंट को हम आपको बताने की कोशिश करें, जिससे कि आप समझो कि जब खुद से भी किसी शेयर को पकड़ो तो आप देखने की कोशिश करो कि ये पॉइंट ज़रूरी है। माइनिंग के फील्ड में भी कंपनी अच्छा कर रही है, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे नॉन कोर एरिया में भी इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन अब ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। देखो, जो अच्छा था वो अच्छा था, लेकिन जैसे ही नॉन कोर एरिया में कोई कंपनी जाती है ना, थोड़ा सा टेंशन आ जाता है कि भैया तुम जहाँ पे हो, जिसमें तुम राजा बाबू हो, तुम वहीं पर आगे बढ़ो। ये नॉन कोर एरिया में जाकर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी फंस जाती है, और कल के डेट में अगर वो सही तरीके से काम ना करे तो पैसा भी डूब जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वैसे डेट इन्होंने काफ़ी तगड़ा घटाया, कहोगे कैसे? तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के 3,587 करोड़ के डेट से Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 तक पता है कितना सिर्फ रहा? 684 करोड़। इसका अर्थ क्या है? अगेन मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इनका एक्सपेंशन का भी प्लान है आगे आने वाले वक्त में, ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है। और इनके प्रमोटर ने 48.89% से अपनी होल्डिंग को 50.13% किया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सीमलेस, नाम से ही है कि भैया सीमलेस परफॉर्मेंस दे रही है। 1988 में कंपनी बनी थी। डीपी जिंदल ग्रुप का एक साइनिंग स्टार है। कोर बिजनेस है सीमलेस पाइप, ERW पाइप और कोटेड पाइप बनाना। इंडिया की पहली और अकेली कंपनी है जो 20 इंच डायमीटर तक की सीमलेस पाइप बनाती है बिना किसी ज्वाइंट के, जो एकदम हेवी ड्यूटी का काम होता है। हेवी ड्यूटी की बात कर रहे हैं तो इनकी सीमलेस पाइप ऑयल ड्रिलिंग, गैस ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रा के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए और पावर प्लांट में यूज होता है। कंपनी का मार्केट शेयर पता है कितना है? सीमलेस पाइप में 55% का और ERW पाइप में 18% का। तो भैया आप इसी से समझ लो कि भैया अच्छा वाला काम है, राइट। और अगर हम इनके क्लाइंट में बात करें तो अदानी, NTPC, भेल, HAL जैसे बड़े नाम हैं, ठीक है। इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आया है, ठीक है। जो आगे इनका प्लान है वो भी काफ़ी अच्छा प्लान है, और वहाँ पर प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को 68.06 से बढ़ाकर 68.85% किया है। वहीं पर नेक्स्ट है पूनावाला फिनकॉर्प। अच्छा, इसमें से किसी कंपनी में आपने पैसा लगाया है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये पूनावाला फिनकॉर्प वही है जो पहले मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जाना जाता था, और ये पूनावाला वही हैं जो करण जौहर के साथ क्या किए हैं, कमेंट में बता दीजिएगा। तो एक RBI रजिस्टर्ड NBFC है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। कंपनी का मेनली कंज्यूमर और MSME फाइनेंस पर फोकस है, और जनरल इंश्योरेंस सर्विस भी ऑफर करती है। साइरस पूनावाला ग्रुप के पास कंपनी का 61.87% का स्टेक है, राइट। तो कंपनी क्या कर रही है वो आपको बात कर ही दिया कि पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें प्री ओन्ड कार फाइनेंस, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल लोन और नए सेगमेंट जैसे गोल्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन, शॉपकीपर लोन, एजुकेशन लोन, SME इक्विपमेंट, मतलब लोन पे लोन, हर तरह के लोन कर रखी है। तो कंपनी हर तरीके से आगे बढ़ रही है, चीज़ों को करने की कोशिश कर रही है। वहीं आपके स्क्रीन पर इनके डेटा भी दिख रहे हैं, तो इससे दिख रहा है कि भैया फ्यूचर में अच्छे तरीके से काम कर रही है। वहाँ पर इन्होंने अपने स्टेक को 61.87% से बढ़ाकर 62.53% किया है। तो आपने देखा कि भैया कंपनी क्या है, कंपनी ठीक से काम कर रही है, कर्ज घटा रही है, कैपेक्स कर रही है, और प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पर ये चीज़ आती है। तो भैया कैसी लगी वीडियो, कमेंट में बताइएगा, और कौन सा टॉपिक कवर करें वो भी बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।